बीच एक बड़ी खबर ये कि 15 अगस्त से पहले यूपी एटीएस को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जब आजमगढ़ से यूपी एटीएस के संदिग्ध आतंकी सबाउद्दीन आजमी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये जानकारी सामने आई कि सबाउद्दीन का कनेक्शन आईएसआईएस से है और वो 15 अगस्त के दौरान किसी बड़ी आतंकी साजिश की प्लानिंग कर रहा था। यही नहीं, वो काफी दिनों से लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम कर रहा था। आजमगढ़ से आतंकी प्लान का कैसे पर्दाफाश हुआ है, इसी पर रिपोर्ट देखिए। पंद्रह अगस्त पर धमाके का था प्लान। उसके निशाने पर थे आरएसएस के नेता। यूपी एटीएस ने प्लान किया नाकाम। 15 अगस्त पर आजादी का जश्न मनाने के लिए पूरा देश तैयारी में जुटा हुआ है, तो वहीं सुरक्षा एजेंसियों की नजर उन नापाक इरादा रखने वाले लोगों पर है जो देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। और ऐसे ही एक संदिग्ध के बारे में जैसे ही यूपी एटीएस को पता चला, फौरन ही पूरी टीम एक्शन मोड पर आ गई। मुंह पर मास्क लगाए और नीले रंग की टी शर्ट में दिख रहा ये शख्स कोई मामूली आदमी लग रहा होगा, लेकिन इस शख्स के खौफनाक इरादे सुनकर हर कोई सन्न रह जाएगा, जिस पर पानी फेरने का काम यूपी एटीएस ने किया है। आजमगढ़ से सबाउद्दीन आजमी को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया और जब पूछताछ शुरू की तो सबाउद्दीन आजमी ने कई खुलासे किए। दरअसल सबाउद्दीन आजमी का प्लान देश में बम धमाका करना और दंगा फैलाना था। 15 अगस्त पर आतंकी साजिश का प्लान बना रहा था, यानी कि धमाके की योजना तैयार की गई थी। यही नहीं, इसके साथ ही सबाउद्दीन आजमी के निशाने पर आरएसएस के नेता भी थे और इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए सबाउद्दीन लगातार कई युवाओं के संपर्क में था और युवाओं का ब्रेन वॉश करने में जुटा हुआ था। जहां एक तरफ यूपी एटीएस उसके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश में जुटी है, तो वहीं सबाउद्दीन के परिवार वालों को भरोसा तक नहीं है कि सबाउद्दीन आजमी ये सब कर रहा था। हमारे भाई को दे दो, बिल्कुल निर्दोष है। तो जो एटीएस आए, क्योंकि इधर गांव में अभी तक कोई ये नहीं बता सकता कि कभी किसी से लड़ाई किया हो, झगड़ा किया हो या कि कुछ किया हो। वो बिल्कुल सीधा साधा लड़का खुद ही था और बीमार लड़का था। वो तो बचपन से ही दवा पे चल रहा था। दरअसल परिवार वालों को सिर्फ इतना भर पता है कि सलाउद्दीन करीब 7 साल पहले मुंबई गया था। वहां किससे मिला, क्यों मिला और उसके क्या इरादे थे, इसके बारे में परिवार वाले अनजान थे। लेकिन सबाउद्दीन आजमी ने पूछताछ में अपना आईएसआईएस कनेक्शन कबूल किया। फेसबुक पर वो बिलाल नाम के आदमी से जुड़ा जिससे वो जिहाद की बात किया करता था। बिलाल ने सबाउद्दीन आजमी को मूसा का नंबर दिया था। जिस मूसा का नंबर सलाउद्दीन को दिया गया वो आईएसआईएस का सदस्य है, जिसके बाद मूसा के संपर्क में सबाउद्दीन आजमी आ गया। मूसा ने सबाउद्दीन आजमी को अबू बकर अल शामी का नंबर दिया। अबू बकर अल शामी आईएसआईएस का सदस्य है और सीरिया में रहता है। जिसके बाद सबाउद्दीन देश में आईएसआईएस जैसा संगठन बनाने में जुट गया। इसके लिए वो सोशल मीडिया एप्स पर आईईडी बनाने की ट्रेनिंग भी ले चुका है। एक ये हाईली रेडिकलाइज्ड यूथ है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए विदेश में बैठे आतंकियों के संपर्क में था तथा आईईडी बनाने की ट्रेनिंग ले रहा था। इस पे हमारे एजेंसियों की नज़र थी और उसी के तहत ये गिरफ्तारी की गई है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि जांच एजेंसियां सक्रिय हैं और माहौल खराब करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। देश में हमारी सभी जो एजेंसियां हैं, पुलिस है, लोकल इंटेलिजेंस है, सभी लोग सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर स्तर पर ऐसे असामाजिक तत्वों से निपटने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में हर स्थिति में कानून का राज स्थापित रहेगा। जो आतंकवादी गिरफ्तार हुआ है हम वो ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी समझेंगे कि कभी भी घृणित कार्य उत्तर प्रदेश में स्वीकार नहीं होगा। संदिग्ध आतंकी सलाउद्दीन आजमी से यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है और जानने में जुटी है कि उसके तार कहां-कहां तक जुड़े हैं।